नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कई दिनों से हम, बल्कि तब से जब से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद से पूरी दुनिया ये कयास लगा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बना दिया। टेम्परेरी मुख्यमंत्री 3-4 महीने के लिए खड़ाऊ, भरत, रामचंद्र, भगवान हनुमान, ये सब चीजें सामने आ गई और लेकिन एक सवाल का जवाब सामने नहीं आया, और वो सवाल ये था कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री क्यों बनाया। हालांकि कई लोग, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये दावा कर रहे थे कि कई बड़े टास्क अरविंद केजरीवाल को कराने हैं, इसलिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन फिर भी हमारा जो क्राइम रिपोर्टर वाला जो एक दिमाग है ना, वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। बहुत सारे आम आदमी पार्टी के अपने सोर्सेज से हम मिले, कई बड़े कद्दावर नेताओं से हमारी मुलाकात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड ये सब चीजें होती हैं। कई एमएलए, पूर्व मंत्री, संतरी, बहुत लोगों से मुलाकात हुई कि यार आखिर ये माजरा क्या है, क्यों बनाया यार। ये तो देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल ने किया है ना, ये सीधा सीधा नहीं है, ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा जलेबी की तरह उलझा हुआ है। तो हम उस सिरे तक जाना चाह रहे थे कि ये उलझा हुआ कैसे। अब इसका जवाब एक पार्टी के कद्दावर नेता ने दिया, और जवाब बड़ा सटीक दिया। कई चीजें उन्होंने रखी हमारे सामने। देखिए, दरअसल अगर हम फ्लैशबैक में जाएं पीछे की तरफ, तो अरविंद केजरीवाल का बुरा वक्त कब से शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल बहुत चालाकी से, चतुराई से, चोरी डकैती डांका डाल के भी एक मफलर मैन, एक ईमानदार नेता, अपने आप ही जो सर्टिफिकेट देते, वो नेता की छवि केजरीवाल बनाए हुए थे। लेकिन बड़ी बात ये हुई कि अचानक ये उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। ये कब से हुआ आखिर? इनका बुरा वक्त जो शुरू हुआ वो तब से हुआ जब कोरोना काल में इन्होंने 2 काम किए। एक काम था, सबसे पहला काम था शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया। दूसरा काम था शराब घोटाला कर दिया। अब ये जो शीश महल जब से बना, जब से इसकी नींव पड़ी, बहुत कई बंगले तोड़कर इसको नेस्तनाबूद करके पेंटागन की तर्ज पर शीश महल अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए बनाकर खड़ा कर दिया। अब इस शीश महल से बुरा वक्त शुरू हो गया अरविंद केजरीवाल का, और बुरा वक्त होते होते आज ये स्थिति आ गई है कि अरविंद केजरीवाल की जल्दी ही विदाई होने वाली है राजनीतिक से। ये राजनीति में वो ज्यादा दिन अब नहीं है, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे, और ये क्यों आतिशी को बनाया गया? हमें एक नेताजी ने बताया, नाम ना बताने की, तस्वीर ना बताने की शर्त पर ये पूरा मामला समझाया। देखिए, जो शीश महल है ना, उसकी अंदरूनी साज सज्जा का सारा जो मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान सुनीता केजरीवाल का है। यानी कि मैडम सीएम पूरे तरीके से अपने घर को सजाने में लगी हुई थी सरकारी पैसे से। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जी थे, सत्येंद्र जैन तो सत्येंद्र भैया हो गए, मनीष सिसोदिया मनीष भैया हो गए। अब यही 2-3 भैया थे जो मैडम सीएम, संजय सिंह ने मैडम सीएम का नाम दे दिया, तो मैडम सीएम थी ये। तो अब इन्हें जब शीश महल को सजाने की बारी आई, तो मैडम सीएम को जो जो चीजें पसंद नहीं आई, पहले पीडब्ल्यूडी ने, जो हमारे सोर्स बताते, पीडब्ल्यूडी ने अपने तरीके से चीजें लगाई, जैसा कि सरकारी खर्चे में होता। लेकिन सब उजड़वा दिया गया, तोड़ के सबको साफ किया गया, और इटालियन मार्बल,
इटालियन टाइल्स और सारी चीजें ऐसी ऐसी लगाई गई, एक एक पत्थर ऐसा चॉइस करके लगाया गया जिसके बारे में मुझे लगता है कि दिल्ली का मिडिल क्लास इंसान तो जानता भी नहीं होगा। बड़ा जबरदस्त शीश महल खड़ा कर दिया गया, 5-5 लाख के कबोर्ड, ऑटोमेटिक गीजर, टोटियां, आपका जितने में पूरा बाथरूम बन के खड़ा हो जाएगा ना, मिडिल क्लास का कह रहा हूं मैं, उतने की तो एक एक टोटी थी। और 8-8 लाख के पर्दे, 10-10 लाख के पर्दे, कर्टन्स, ये वो, टेबल, मंदिर, क्या क्या नहीं लगाया मैडम सीएम ने, पूरी जान लगा दी। लेकिन यही जो खूबसूरती थी इसकी किसी की नजर लग गई, और क्योंकि ये बेईमानी का पैसा था और बेईमानी करके अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल ये सब कर रहे थे, ये उल्टा इनके गले में फंस गया। हालात ये हो गए, साल 1.5 साल के अंदर हालात ये पैदा हो गए कि अब शीश महल छोड़ना पड़ रहा है। अब शीश महल में घुसना आसान था, लेकिन शीश महल को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शीश महल की एक एक दीवार की एक एक टाइल्स, बाथरूम का एक एक कबोर्ड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स फिटिंग्स हैं, बिजली की जो फिटिंग्स हैं, इनका एक एक वायर, उसके ऊपर लगाई गई एक एक लेयर, ये बहुत महंगी बड़ी कीमती है, जो सरकारी खर्चे में शायद जिसको कुछ नहीं किया जा सकता और ना ही कोई मिडिल क्लास का आदमी इसको कर सकता है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि अब शीश महल खाली करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को यह बात भी पता है अब 50-50 हो गया है, और इस बार का जो धरना दिया है ना, उसके बाद तो 30-70 हो गया है। 30 मतलब ये हार के इनका सुपड़ा साफ है, 70 के ये हारेंगे ही हारेंगे। अब इसमें इन्हें सबसे पहला काम ये करना होगा कि सीएम हाउस छोड़ना पड़ेगा। अब सीएम हाउस छोड़ना पड़ेगा, तो सीएम हाउस को अगर एज इट इज छोड़ा तो अरविंद केजरीवाल के गले में फांस फंसेगी, और इसके बावजूद भी कई एफआईआर दर्ज होंगी केजरीवाल पर, क्योंकि जिस तरीके का ये काम शीश महल के अंदर हुआ है ना, पीडब्ल्यूडी के 5 अधिकारी नप चुके हैं इस पूरे मामले में, तो इसकी गाज केजरीवाल पे भी गिरेगी। और उन पर जो 5 अधिकारियों पे जो केस चल रहा है ना, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की सरकार जाएगी, वो 5 अधिकारी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुंह खोलेंगे अदालत में, और केजरीवाल बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो अब ये सबूत कैसे नष्ट किए जाएं बॉस? ये जो 3 महीने के लिए आतिशी मार्लेनो को ये टास्क दिया गया है, यानी कि सुनीता केजरीवाल अब उसी अपने घर को अंदरूनी तौर पर उजाड़ने में लगी हुई हैं, बहुत ही गुपचुप तरीके से, जिस घर को कभी वो सजाने में लगी हुई थी। करीब 1.5 साल का पूरा कोरोना काल आप लगा लें, तो ये पूरा कोरोना काल उन्होंने शीश महल को सजाया संवारा और पेंटागन की तर्ज पर खड़ा कर दिया। आज उसका नाम शीश महल ऐसे ही नहीं पड़ा, इतने सारी चीजें आई, आंधी आई, तूफान आई, राजनीति में बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल बर्बाद हो गए, लेकिन शीश महल का गेट नहीं खोला आज तक मीडिया के लिए। अगर अरविंद केजरीवाल राजनीति में इतने ही ईमानदार आदमी होते ना, अगले दिन बॉस गेट खोल देते शीश महल का, के आ जाइए चेक कर लीजिए, इनका टैग देखिए, इनका ब्रांड चेक कीजिए, गूगल पे डालिए, आप इसको सबको चेक कर लीजिए। लेकिन केजरीवाल के साथ सब कुछ हुआ, परंतु शीश महल का गेट नहीं खुला मीडिया के लिए। सारे चैनल, सारे अखबारों ने कहा कि एक दिन के लिए हमें अंदर आ जाने दीजिए, लेकिन मजाल है बंदे ने अंदर तो छोड़ दीजिए, घुसना तो छोड़ दीजिए, परछाई तक नहीं लगने दी, क्योंकि केजरीवाल को यह पता था कि मीडिया के लिए कम से कम 6 महीने का सौदा मिल जाएगा चलाने के लिए, खासतौर पर टीवी चैनलों के लिए, क्योंकि एक एक चीज ना ऐतिहासिक तौर पर लगाई गई है वहां पर। आप ये समझिए कि ये जो सारा गेम है ना, यहां पर हर टाइल, हर ईंट, हर कदम ये गवाही देता है
कि अरविंद केजरीवाल कम से कम आम आदमी तो नहीं है, और किस तरीके से उन्होंने सरकारी पैसे को बर्बाद किया है। ये जो सरकारी पैसे की बर्बादी की गई है ना, आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के लग्जूरियस लाइफ की पोल खोल के रख दिया इसने, और किस तरीके से दिल्ली के खजाने के पैसे को दोनों हाथों से लुटाया गया अपने सिर्फ रहन सहन के लिए। और ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे मुझे 2 कमरों का फ्लैट दे दीजिएगा जी, मैं तो उसी में गुजारा कर लूंगा। शीला दीक्षित के 15 एयर कंडीशन जो उनके मोतीलाल नेहरू मार्ग में बंगले में लगे हुए थे, जो सरकारी बंगला था, और इसके अलावा उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कराया, कोई डेवलपमेंट नहीं कराया, कोई चेंज नहीं कराया था। पीडब्ल्यूडी का जैसा वो बंगला था जो आतिशी को अलॉट है, और जिसमें आज भी मनीष सिसोदिया का परिवार रहता है। लेकिन कभी उन 15 एसी सरकारी बंगले में जो लगे हुए थे, उन एसीओं को लेकर आवाज उठाने वाले अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को लेकर कभी कुछ नहीं बोले, कभी नहीं दिखाया इन्होंने। अब जब ये खाली करना पड़ेगा तो उसको अगर एज इट इज अरविंद केजरीवाल खाली करते हैं बंगले को, तो फंस जाएंगे बुरी तरीके से, क्योंकि वो सबसे पहले मीडिया की नजर 5 लाख के 5-5 लाख के उन कबोर्ड पे जाएगी, उन गीजर पे जाएगी, उन एयर कंडीशंस पे जाएगी, इलेक्ट्रिक बिल पर जाएगी, उन लाइटिंग्स पर जाएगी, वो 10-10 लाख के कर्टन्स जो लगाए गए थे उन पे जाएगी। रिमोट वाले, रिमोट से चलते हैं बॉस, सोचे भी नहीं कब खुलना है, कितना खोलना है, कितना बंद करना है, सब रिमोट से बैठे बैठे। और आप समझिए ऐसी ऐसी सुविधाएं लगाई गई है ना, आप देखते रह जाएंगे। तो आखिर अगर उसको छोड़ दिया तो केजरीवाल फंस जाएंगे, और इसी फंसने को दूर करने के लिए, इसी फांस को निकालने के लिए सुनीता केजरीवाल की ड्यूटी लगाई गई है। एक एक चीज को इस ढंग से डिस्ट्रॉय किया जाए कि जब वो बंगले को छोड़कर जाए और जब उनका दिल्ली से सुपड़ा साफ हो जाए, तो जिस वक्त, क्योंकि एलजी साहब एकदम मीडिया के लिए खोलेंगे उसको, उन्हें पता है दुश्मन एकदम एक्टिव हो जाएंगे, उस वक्त कैसे बचाव हो इसकी तैयारी अंदर ही अंदर शीश महल के अंदर चल रही है। और सुनीता केजरीवाल उसी बंगले को उजाड़ने में लगी है धीरे धीरे, और पर्दा डालने के लिए आतिशी मार्लेनो को आगे रखा गया है डमी मुख्यमंत्री के तौर पर। आपको हम एक बात याद दिलाते हैं, आपको शायद याद आ जाए, ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसा कि एक समय अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। दरअसल 2017 में अखिलेश यादव की सरकार चली गई थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। तब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री का आवास खाली करना था। पहले तो वो कर नहीं रहे थे, जब कोर्ट का डंडा पड़ा तो अखिलेश यादव को यह आवास खाली करना था। अखिलेश यादव से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने, जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो सरकारी जो उनका बंगला था मुख्यमंत्री आवास खाली करना था, तब वहां से जाने से पहले उन्होंने उस मुख्यमंत्री आवास में जितने भी इटालियन मार्बल्स, पैथवे में जो इटालियन टाइलें लगाई गई थी, दीवारों पे जो सजावटें की गई थी, और तो और जो विदेशी टूटियां उसमें लगाई गई थी, उन सब को अखिलेश यादव उखाड़ के ले गए। इसी के बाद अखिलेश यादव का नाम टोटी चोर पड़ गया था। आज भी उनको टोटी चोर के नाम से जानते हैं। अगर आप गूगल कीजिएगा कि टोटी चोर नेता, तो अखिलेश यादव का नाम आएगा, आप देख लीजिएगा, और बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे आपको। लेकिन ये सारा जो हुआ, आप ये देखिए, अखिलेश यादव का गुस्सा और अपना बचाव, हालांकि वहां पर बचाव कम, गुस्सा ज्यादा था, तो उन्होंने बंगले के अंदर खूब तोड़फोड़ मचाई, दीवारों तक को तोड़ डाला और सामान की भी तोड़फोड़ कर दी। और उस मकान में जितनी टूटियां लगी थी, जो सावर लगे थे, टूटियां लगी थी, उन सबको अखिलेश यादव उखाड़ कर ले गए। इसके बाद वो टोटी चोर के नाम से आज भी गूगल सर्च कर लीजिए, मिल जाएंगे। अब बड़ी बात यह है कि वहां पर उनका गुस्सा था, लेकिन यहां
क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने आज तक जितने भारत के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं उन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया लग्जरी लाइफ जीने में। अब ये जो लग्जरी लाइफ वो शीश महल के अंदर जीते हैं ना, अगर शीश महल खाली कर दिया तो पूरा का पूरा भंडा फूट जाएगा। अब इस काम के लिए जितना सजाने में टाइम लगा था उतना उजाड़ने में भी लगेगा, और इसमें सुनीता केजरीवाल पूरी तरीके से अब शीश महल को उजाड़ने में लगी हुई हैं और उजाड़ कर रहेंगी। तो ये सारा जो वाकया है, क्योंकि जिस दिन उन्हें ये शीश महल खाली करना पड़ेगा उस दिन उन्हें मीडिया जब अंदर जाएगा तो उन्हें वो सारी चीजें मिलेगी ही नहीं। आप याद रखिएगा, मेरी इस वीडियो को आप याद रखिएगा, उन्हें वो नहीं मिलेगा जो मीडिया के अंदर चला, जो मीडिया ने चलाया। 5-5 लाख के जो कबोर्ड थे वो, अब ये जो 2 से 2.5 से 3 महीने का जो समय है इसमें सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आतिशी मार्लेनो को सबूत मिटाने वाला मुख्यमंत्री करके याद किया जाएगा, क्योंकि शीश महल की दीवारों पर, शीश महल के जो कदम कदम पर जो अरविंद केजरीवाल की लग्जरी लाइफ की जो गवाही देने वाले निशान है उन सबको मिटा दिया जाएगा। देख लीजिएगा, यही होने वाला है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल एक एक चीज को टारगेट करके वहां से खत्म कर रही है और वहां पर पीडब्ल्यूडी की जो चीजें वहां लगनी चाहिए थी उन्हीं को सेट किया जा रहा है। बड़ी साजिश है सबूत मिटाने की, केजरीवाल वही कर रहे हैं। आतिशी मार्लेनो जो मुख्यमंत्री है, डमी जो भरत है, वो इस पर पर्दा डाल रहे हैं। इसीलिए यही कारण था कि आतिशी मार्लेनो ने सीएम की कुर्सी संभालते ही सबसे पहले एक अपने ओएसडी बनाने की कोशिश की, एक ऐसे अधिकारी को जो उनका सबसे खासम खास था और उनके इशारे पर कठपुतली की तरह काम करने वाला था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब आतिशी की चोरी पकड़ी जाएगी और सुनीता केजरीवाल सबूत मिटाते मिटाते भी कुछ ऐसा जरूर छोड़ के जाएंगी जहां पर केजरीवाल फंसेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।